आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां उपदेश का स्वरूप। उपदेश भले के लिए दिया जाता है, हित के लिए दिया जाता है, इसलिए इसे हितोपदेश भी कहा जाता है, इष्टोपदेश भी कहा जाता है। तो यहाँ हमारे हित की बात हो रही है, ये बात समझनी चाहिए। हम ये समझ रहे हैं कि हमारे हित की बात है, तभी हम यहाँ आए, बराबर है। तो हमारा हित काहे में है? तो पंडित टोडरमल जी नव्य अधिकार में कहते हैं कि आत्मा का हित तो मोक्ष ही है, मोक्ष में ही हमारे मोक्ष का अर्थ क्या? तो बोलो इस मोह का क्षय होना है ना। मोह जब क्षय हो जाता है तो इस जीव के अंदर सुख की उत्पत्ति होती है। उस सुख की उत्पत्ति को ही हित कहा जाता है। समझ रहे? अहित कब होता है? जब जीव के अंदर आकुलताएं उत्पन्न होती है, तब उसका अहित होता है। और जब इसके अंदर निराकुल सुख उत्पन्न होता है तो इसको हित कहा जाता है। ठीक है। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचन हमारे लिए अत्यंत हितकारी है, ऐसा जानकर जिनवाणी को अपने हित के लिए पढ़ना चाहिए। उस जिनवाणी के 4 अनुयोग है, उन 4 अनुयोग में द्रव्यानुयोग की चर्चा हम कर रहे हैं। 4 अनुयोग में प्रधान अनुयोग द्रव्यानुयोग है, क्योंकि इसमें 6 द्रव्य का जो वर्णन होता है उससे स्पष्ट भेद ज्ञान होता है, और भेद ज्ञान से ही संवर होता है। इसलिए 6 द्रव्य का कथन काहे में निमित्त है? भेद ज्ञान। भेद ज्ञान का अर्थ होता है कि भिन्नता का ज्ञान। समझे? भिन्नता का ज्ञान, उसी को कहते हैं भेद ज्ञान। और जहाँ चीज़ें भिन्न भिन्न हैं वहाँ एक दिखना, वह अज्ञान है, वो मिथ्यात्व भ्रम है। जैसे यहाँ पर इसी क्षण जहाँ पर हम हैं, आप है, आकाश द्रव्य भी है ना, उसी में तो हम हैं। विकाल द्रव्य है, जब तो समय परिणमन हो रहा है, निरंतर हो रहा है। धर्म अधर्म है, बराबर है, गति भी हो रही है, स्थिति भी है। और फिर पोतगल भी है। देखो वहाँ पे इतनी वस्तुएं होती हुए भी वो नहीं दिखना, यही अज्ञान और भ्रम है। और वहाँ जितनी वस्तुएं हैं वो भिन्न भिन्न ही है, वो भिन्न भिन्न दिखना, वह भेद ज्ञान होता है। तो वस्तुएं 6 है, ये हमारे को जिनेंद्र भगवान के उपदेश से ही समझा। कई और है नहीं पता, बाकी लोगों ने कैसे की द्रव्य, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच तत्व कहते हैं। वो जो पूतगल के ही प्रकार हैं मतलब एक ही द्रव्य पता है उनको, और उसको दिव्य उपदेश समझते हैं वो समझे? 6 द्रव्य तो पता ही, आकाश भी ऊपर वाला है, वो ये वाला नहीं हम जो बोल रहे हैं वो। ठीक है। तो ये 6 द्रव्य जिनेंद्र भगवान के शासन से मिले हमारे को, उसमें मैं जीव द्रव्य हूँ ये विश्वास करना चाहिए, है ना। तो इसका श्रद्धान करना यही द्रव्यानुयोग का प्रयोजन है। तो जीव द्रव्य हूँ इसका श्रद्धान हो तो द्रव्य कैसा होता है? द्रव्य अनंत गुणों से मंडित होता है। अनंत गुणों के समूह को ही तो द्रव्य कहा जाता है। तो द्रव्य जब अनंत गुणों का समूह है तो उस अनंत गुणों में से प्रत्येक समय पर जो काल का फ्रैक्शन चल रहा है, स्पीड चल रही है, उसके हर एक समय के ऊपर अनंत गुण की पर्याय भी उत्पन्न होती है, पुरानी पर्याय व्यय होती है। ऐसा वह द्रव्य अनंत गुणों के अनंत पर्याय सहित परिणमता है। उसके ऐसे परिणमन में उसको किसी और वस्तु की वांछा ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र निश्चल निष्काम, स्वतंत्र ही है वस्तुएं, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में परिपूर्ण है। उसके जितने परिणमन हो रहे हैं वे योग्य परिणमन हो रहे हैं। योग्य का अर्थ होता है जो योग था वही परिणमन हो रहा है, बराबर है क्या नहीं? योग में वही था ना, ऐसा तो होता नहीं कि योग में था नहीं और वो परिणमन हो जाए, है ना। तो योग्य परिणमन सब सभी द्रव्यों के चल रहे हैं, तो उसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना करना, यहाँ से जीव का दुख प्रारंभ होता है। समझे क्या नहीं? अभी इष्ट अनिष्ट कल्पना हुई क्यों? क्योंकि इसने स्वयं को जीव नहीं समझा।
खुद को मान लिया मनुष्य, और मनुष्य मानने से विश्व के अंदर 2 डिवीज़न पड़ गए कि ये अच्छे हैं मेरे लिए और ये मेरे लिए खराब है। और ये यहाँ से हो गई उसकी इच्छा प्रारंभ, क्या कि जो इष्ट है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न प्रारंभ हो गए, और जो अनिष्ट है उसको दूर करने के प्रयत्न यानी इच्छा प्रारंभ हो गए, और इस इच्छा के कारण उसको दुख होता है। समझ रहे? तो इससे पहले ये बताया गया कि भाई तू कौन है, जीव नामक द्रव्य, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल तू नहीं, तेरे नहीं, मतलब ये जगह तेरी नहीं, ये समय तेरा नहीं है ना, चलना रुकना तेरा काम नहीं, और ये स्पर्श गंध वर्ण भी तेरा कार्य नहीं है, जानन देखन अपना कार्य। तो फिर उसको पहले 6 द्रव्य बताते हैं, फिर 7 तत्वों के माध्यम से उसे मोक्ष मार्ग बताया जाता है। 7 तत्वों के माध्यम से मोक्ष मार्ग मतलब क्या, उसे बताते सुखी कैसे होते हैं। अब तो जीव है ना, तो बाकी जो 5 द्रव्य हमने सिखाए थे उन सबको एक साथ अजीव पकड़, है ना। वे 5 अजीव क्यों है, उधर तुझे लक्ष्य करना नहीं, समझ रहे कि नहीं, वो उधर तुझे लक्ष्य करना नहीं है, वो तेरा अच्छा बुरा कर सकते नहीं, उसमें से ज्ञान सुख मिलेगा नहीं, वो अच्छे बुरे है ही नहीं, तो उनको प्राप्ति का और दूर करने का प्रयत्न छोड़ दे। समझे, अजीव का अर्थ इतना। तो अगर हम अजीव जमा कर रहे हैं इसका अर्थ हमने अजीव को अभी भी हितकारी माना है क्या, और अजीव को दूर करने का प्रयत्न कर रहे मतलब अहितकारी माना है, और यही भूल है अनादि की, क्योंकि वो अजीव था, हितकारी और अहितकारी था ही नहीं। समझे? तो अजीव तत्व बताया, तो उसको बताया जब तू अजीव का लक्ष्य करेगा, जब तुझे अजीव का लक्ष्य करने से ही मोह जागृत होगा, राग द्वेष जागृत होंगे। याद रखना, जब लक्ष्य अजीव का होता है, जैसे मेरे को लक्ष्य हुआ विशाल का, तो फिर मुझे विशाल में लगेगा और कुछ चीज़ें अच्छी बुरी लगने लग जाएंगी, क्योंकि लक्ष्य विशाल का किया है। पर द्रव्य का लक्ष्य से ही होता है ये। तो ये पर द्रव्य का लक्ष्य मतलब अजीव का लक्ष्य किया गया, अजीव के लक्ष्य से फिर क्या उत्पन्न हुआ, मोह उत्पन्न हुआ, राग द्वेष उत्पन्न हुए, इसी को आश्रवबंध कहा उन्होंने। बराबर है। और जब मैं अजीव का लक्ष्य छोड़कर जीव का लक्ष्य करता हूँ, यानी मेरे में तो जीव चैतन्य परमात्मा, जब मैं अपने स्वरूप का लक्ष्य करता हूँ तो मुझे मोह उत्पन्न नहीं होता, राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, यही वो संवर है, यही वो निर्जरा है। समझ रहे? और फिर मैं अपने आप में ही रहता हूँ, उसी का नाम मोक्ष है। आप समझे? तो ये इससे क्या हुआ, तेरा लक्ष्य यानी सुखी होने का प्रयत्न बाहर में बंद हुआ, इच्छाएं बंद हुई, तो सुखी होने का मार्ग मिल गया, इसी को मोक्ष मार्ग कहते हैं। समझ रहे? बाहर की दौड़ बंद हुई और स्वयं द्रव्य कैसा है बताएं ना, परिपूर्ण है, प्रत्येक द्रव्य परिपूर्ण है, उसको पर द्रव्य की किंचित आवश्यकता नहीं, और कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो अनंत गुणों के अंदर जाकर उसके एक एक पर्याय बदलने का सामर्थ्य जिनेंद्र भगवान में भी नहीं है, हम कहाँ बदल देंगे बताओ। समझ रहे? तो ऐसा मोक्ष मार्ग 7 तत्वों के माध्यम से बताया गया कि अजीव का लक्ष्य छोड़ना है, अजीव का लक्ष्य से ही आश्रवबंध होते हैं, जीव का लक्ष्य करना है, जीव के लक्ष्य से संवर निजरा और मोक्ष होता है। इतना तो सरल है। मतलब 7 तत्व क्या है, पर द्रव्य से संसार और स्वद्रव्य से मुक्ति। समझ रहे? इसको आचार्य कुंद कहते हैं। पद्यानुवाद याद है कि पर द्रव्य से हो दुर्गति, निज द्रव्य से हो सुगति, ऐसा कुछ है, वो मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट लाइन, है ना। तो पर द्रव्य से ही संसार है, पर द्रव्यन्ते, हाँ उसमें दशम वगैरह। और एक लाइन बताओ, वो 12 भावना की लाइन है कि पर द्रव्य के, चलो देखो अभी स्किप हो रही है ना, बोलता हूँ, ठीक है, आएगा लाइन। तो कहना ये है कि पर द्रव्य में जाना संसार है, तो स्वद्रव्य से पर द्रव्य में सटकने का नाम ही तो संसार है। आप समझे क्या? संसार होता क्या है? पत्नी बच्चे संसार नहीं, घर परिवार संसार नहीं, पर द्रव्य में चले जाना मतलब लक्ष्य का, अपने लक्ष्य का, लक्ष्य मतलब क्या, वो समझ लो, श्रद्धा गुण या ज्ञान गुण की जो पर्याय है वो स्वद्रव्य को टारगेट ना करते हुए पर द्रव्य में चली जाती है, इसी का नाम संसरण यानी संसार है। मतलब संसार भी तो कितना ईजी है बताओ, पर द्रव्य का लक्ष्य हो जाना वही संसार है, बस इतना ही तो संसार है। तो भगवान जी की प्रतिमा का उपदेश देखो, वो बोल रहे स्वद्रव्य में लगो, स्वद्रव्य में लगो।
और हम समझिए नहीं नहीं नहीं, अभी तो नहीं, हमारे तो पत्नी, हमारे तो बच्चे, हमारा तो बिजनेस है, हमारा तो व्यापार है। तो भगवान जी को उपदेश समझेगा कब और सुखी कब होगा फिर? अपर द्रव्य का जब तक तू लक्ष्य करेगा तुझे मोह उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, राग द्वेष उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे, विचार करो। जब जब तू पर द्रव्य का लक्ष्य करेगा तुझे मोह और राग द्वेष उत्पन्न होने से तुझे आकुलताएं, इच्छाएं, दुख होगा ही होगा। अब तो पर द्रव्य का लक्ष्य भी करे और बोले कि मुझे सुखी भी होना है, तो ये असंभव कल्पनाएं हैं। समझे क्या कह रहा हूँ? कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो पर द्रव्य का लक्ष्य भी कर रहा हो और सुखी भी हो। मुनिराज जंगलों में जाने का और पर्वतों पर जाने का उद्देश्य क्या था? यही तो था, वो पर द्रव्य हमारे को दिखे तक नहीं। समझे क्या? बिल्कुल नहीं, मतलब आवाज़ भी नहीं चाहिए हमारे को कोई लौकिक लोगों की। और एकांत में हम स्वद्रव्य, देखो वो एकांत जो होता है वो क्यों चाहिए एकांत? बोलो। स्वद्रव्य के लक्ष्य के लिए, मतलब क्या? टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर थिंग, अपनी वस्तु के ऊपर ध्यान करने के लिए, ध्यान देने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन। समझ रहे? तो कितना ही संसार मोक्ष, पर द्रव्य का लक्ष्य संसार है और स्वद्रव्य का लक्ष्य मोक्ष। इतना सरल है। इतना सरल है। तो दिक्कत कहाँ है? हमारे को स्वद्रव्य और पर द्रव्य का विभाजन नहीं करते आ रहा, इतना ही फर्क है। तो स्वद्रव्य का पर द्रव्य का विभाजन में दो चीज़ें, पुद्गल और जीव। ये शरीर पुद्गल है और मैं जीव हूँ, ये समझ में आने पर आप बाकी सब चीज़ें समझ जाओगे। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर मिस्टेक करोगे तो फिर पूरी मिस्टेक हो गई। फिर पहला घड़ा उल्टा, वो बोलते यही घड़ा है, वो क्या शरीर मैं हूँ, ये घड़ा उल्टा रख दिया तो पूरा संसार खड़ा हो जाएगा। और मैं जीव हूँ, ये घड़ा सही रखा तो पूरे घड़े सही हो जाएंगे। जैसे कि तुम अणुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो और ये क्लियर नहीं करो कि मैं शरीर नहीं हूँ, समझे कि नहीं? तो होता क्या है, जब मैं सुना तो थोड़ा सा तो चिंतन में आया, तो देखो अगर दीक्षा ली मैंने, मान के चलो, और संयम मैंने किया, अंगीकार। संयम का अर्थ क्या होता है? अपने राग द्वेष को कंट्रोल करना, समझे कि नहीं? तो तुमने राग द्वेष कंट्रोल किए, फिर किया क्या? प्रश्न ये हमारा। फिर क्या किया? समझे कि नहीं? राग द्वेष कंट्रोल क्यों करने थे? अपने स्वरूप के अंदर स्वरूप का ध्यान करने के लिए, स्वयं का लक्ष्य करने के लिए। अब स्वयं कौन है ये उनको पता है क्या? नहीं है। फिर वो करेंगे क्या? ये प्रश्न है हमारा। इसलिए दर्शन मोहिनी का नाश बिना चारित्र मोहिनी का नाश नहीं होता, ये वाली बात समझना। समझ रहे हैं नहीं? पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, तब मैं जो चारित्र, तब मैं राग द्वेष को घटाकर अपने उपयोग को अपने ज्ञायक में लेकर जाता हूँ। इसके लिए मैं दीक्षा लेता हूँ। समझे कि नहीं? अब जब इसको, हमने भी अनंत बार दीक्षा ली वाली है, तो क्या किया? हमको पता ही नहीं था कि दीक्षा लेकर करना क्या है। हमको लग रहा राग द्वेष घटाने थे, राग द्वेष घटाने थे, स्वरूप का आराधन करनी थी अपने ही ज्ञान से, अपने ज्ञान को अपने ज्ञायक की ओर लेकर जाना था। समझ रहे? तो ये हम नहीं कर पाए। ये 7 तत्व सिखाते हैं हमारे को। तो देखो उसमें 7 तत्वों में एक पुण्य भाव आता है, उसको भी आश्रव भाव जानना, ये गहरी बात है थोड़ी सी। 7 तत्वों में शुभ राग जो उत्पन्न होगा वो आश्रव भाव है, ये सार है उसका, 7 तत्वों का। समझे कि नहीं? क्योंकि बहुत जीव उस शुभ राग को संवर निर्जरा मानते हैं। समझे? मतलब पत्नी को छोड़ा, पत्नी के राग को अशुभ राग मानकर आश्रव बंध समझे। और भगवान जी का राग हो, देव शास्त्र गुरु का राग हो, जैन शासन का राग हो, तो उस राग को वो धर्म समझते हैं। तो वो धर्म है क्या? नहीं है। प्रश्न ये है। अब उसी को उत्तर अपने पैराग्राफ में पढ़ेंगे। वो देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य, जिन धर्म का लक्ष्य, वो धर्म नहीं है। प्रश्न कैसा है? कठिन है ना? धर्म नहीं है। प्रश्न है, समझे? वो धर्म है कि नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर ये है। पर द्रव्य का लक्ष्य आया है, वहाँ पर राग उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? होगा। फिर वो धर्म थोड़ी हो रहा है। समझे क्या नहीं? तो वो धर्म है नहीं। अब वो लाइन पढ़नी है हमारे को, आ जाओ, वही समझना है। 284 पर 2 पैराग्राफ हो गए हमारे। पहले में हमने ये सिद्ध किया 6 द्रव्य क्यों आवश्यक है, दूसरे पैराग्राफ में सिद्ध किया 7 तत्वों क्या आवश्यक है। ठीक है, अब आगे
तथा द्रव्यान योग में निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता हो। ध्यान सुन लेना वापस से। द्रव्यान योग में निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता हो, वहाँ व्यवहार धर्म का भी निषेध करते हैं। क्लियर? क्या? जहाँ हम प्रधानता निश्चय धर्म की करेंगे, बराबर है। वर्ड क्या है? निश्चय अध्यात्म उपदेश। जब उसकी प्रधानता की जाएगी तो वर्ड आया व्यवहार धर्म। व्यवहार धर्म क्या? जो धर्म है नहीं, जिसको धर्म कहा जाता है। बात समझना, व्यवहार धर्म का अर्थ क्या होता है? व्यवहार से धर्म। व्यवहार से धर्म का अर्थ क्या? जो धर्म है नहीं, जिसको धर्म कहा जाता है, उसका निषेध करेंगे। समझे क्या नहीं? किसका निषेध कर रहे हैं हम? धर्म का क्या? नहीं, ध्यान से सुन लेना, ये गड़बड़ है। लोगों को क्या लग रहा है तुम धर्म का निषेध करते हो। अरे हम नहीं, क्रिया भी नहीं, समझ लेना, इंपॉर्टेंट बात समझना। हम धर्म का निषेध नहीं कर रहे, व्यवहार धर्म का निषेध कर रहे हैं। आप समझना। अरे हम व्यवहार धर्म का निषेध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि निश्चय धर्म को समझने के लिए, समझाने के लिए। समझे कि नहीं समझे? निषेध किसका हुआ है? ध्यान से समझना। हमने कोई धर्म का निषेध नहीं किया। धर्म में धर्म का निषेध कैसे होगा? विचार कर, समझ गए नहीं? धर्म का निषेध नहीं है, बोलो व्यवहार धर्म का निषेध है। वर्ड ही इतना इम्पोर्टेंट है, वो समझना। व्यवहार धर्म मतलब क्या? जो धर्म कहा जाता है, किसको? जिसको निश्चय धर्म नहीं समझता है, उसको जो धर्म समझाया जाता है, उसको व्यवहार धर्म कहते हैं। समझ रहे ना आप? ये तो अपन चरणार्य में भी जस्ट पढ़ के आए। चरणार्य किसको धर्म बोल देता है? समझे कि नहीं? जो नहीं समझते, निश्चय सहित व्यवहार नहीं समझ सकता, उसको व्यवहार ही का उपदेश देकर जिनेंद्र भगवान की आराधना या देश शास्त्र गुरु की आराधना को धर्म कहा जाता है। कल मैंने एक इशारा भी दिया था कि द्रव्य परिपूर्ण है, तुझे अगर नहीं दिखता तो उनको देख जो अपने द्रव्य को देख रहे हैं। बताया था ना हमने? तो उसके वो उनको देखना जो अपने आप को देख रहे हैं, इसको हमने कहा धर्म। अब समझे ना? तो ये व्यवहार धर्म था। ये चरणान्यों की शैली है। जिनेंद्र भगवान के उपदेश व्यवहार निश्चय रूप होते हैं। समझे कि नहीं? तो वो वहाँ पर व्यवहार से जिसको धर्म कहा गया है, उसका निषेध है। निश्चय धर्म का निषेध नहीं है। समझे कि नहीं? निश्चय नहीं तो निषेध कर रहा है। आप समझे कि नहीं समझे? तो बोलेंगे ऐसा क्यों निषेध किया जा रहा है? क्योंकि हमने प्रधानता करी है किसकी? अध्यात्म की, और निश्चय नहीं की। समझे कि नहीं? सिंपल बात समझाओ। भगवान जी जब दीक्षा लेकर जा रहे थे, मान के चलो, समझ लीजिए, भगवान जी छोड़ दो, भगवान जी की बात कीजिए, कोई दीक्षा लेकर जा रहे हैं, तो हम बोले अब तुम दीक्षा लेने जा रहे हो शिखर जी पे, और फिर तो एक भी मंदिर नहीं है, दर्शन क्या करोगे? फिर हमारे को दर्शन की जरूरत नहीं। अरे तुम पाप कर रहे हो। जैनी व्यक्ति को तो प्रत्येक दिन दर्शन करने का नियम। प्रश्न समझे? तो मुनिराजों को दर्शन करने का नियम है क्या? नहीं है। 6 आवश्यक पता है भगवान मुनिराज के, बोलो। समता, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, आयोजन। स्वाध्याय है? हाँ ठीक है। तो ये बताओ कि वो वंदना क्या होती है? तो वंदना मतलब आया दर्शन वगैरह। 6 आवश्यक है ना वो तो। 6 आवश्यक कार्य है ना। तो वंदना क्या क्या अर्थ होता है? वो तो स्तुति में आया है। पहले समता है क्या? पहला समता, तुदा स्तुति, फिर वंदना है। स्तुति और वंदना अलग अलग रखा है, बात समझना थोड़ा सा। तो वंदना का अर्थ क्या होता है? वंदना का अर्थ होता है दर्शन करना। तीर्थंकर हो, ऊंचे गुरु हो, उनकी वंदना करना। आप समझ रहे कि नहीं? तो वे फिर उनको वंदना आवश्यक है कि नहीं आवश्यक है? प्रश्न ये है हमारे याद रखना। उनको मंदिर जाना आवश्यक नहीं है, पहली बात समझ लीजिए। तो कोई तीर्थंकर आ गए या ऐसे हो गए तो जाएंगे, समझ रहे? कोई विशेष गुरु हो, उनके दर्शन का हेतु चले जाए, अलग बात, समझ रहे? पर उनको दर्शन आवश्यक क्यों नहीं है, ये प्रश्न है हमारा। अच्छा हाँ, तो
तो बराबर बोलते जाओ, बराबर बोल रहे हैं। अपने आप को देखना ही भगवान जी का दर्शन हुए, क्योंकि मैं कारण से भगवान हूँ। वेरी गुड, वो भी सही है, लेकिन और बताओ। सीता समान हो गए। बिल्कुल सही है, बताओ और बताओ, बराबर है। मैं आप जो बोल रहे हो सब बराबर है, लेकिन जो मैं एंगल चाहता हूँ वो एंगल आपके पास है नहीं, इसलिए आप नहीं बोल पा रहे। ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं रहे, समझ रहे हो, लेकिन मैं आपको एक एंगल दे रहा हूँ। देखो, हम जो दीक्षा लेकर गए हैं वो काहे के लिए गए हैं? धर्म के लिए। तो धर्म कर ही रहे हैं, आप समझेंगे नहीं, आप समझेंगे। धर्म के लिए वो दीक्षा लेकर गए, तो धर्म कर रहे, तो उनको मंदिर आना उनके लिए धर्म है जिनको अपना धर्म समझता नहीं है। क्या समझता है? हाँ या नहीं? व्यवहार धर्म उनके लिए है जो अपने अंदर धर्म नहीं प्रकट कर पा रहे। समझे कि नहीं समझे? तो वो वहाँ पर जाकर धर्म कर रहे हैं, तो उनको इधर आने की जरूरत नहीं। ये समझे कि ये बात जो आप बोल रहे हैं उसी का दूसरा अर्थ बता रहा हूँ मैं, आप समझे कि नहीं? वहाँ पर वो धर्म ही तो कर रहे हैं, जो फिर वहाँ पर अंदर क्या कारण परमात्मा ही देख रहे हैं ना अपना, एक न भगवान ही तो देख रहे। अब मुझे बताओ धर्म होता क्या है? क्या होता है बेटा धर्म? आप बोलो। सच्चे सुख की प्राप्ति आत्मा में होता नहीं, हाँ, वस्तु स्वभाव धम्मो, ये भूलना नहीं, कभी नहीं भूलना। क्या? वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म। तो हम वस्तु को है जीव, तो हम क्या करना चाहिए? स्वभाव रूप। स्वभाव मतलब क्या? ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन चेतना या उपयोग स्वरूप परिणमना। समझे कि नहीं? ज्ञाता दृष्टा साक्षी रूप रहना, यह होता है धर्म। किसका? जीव का। तो वो वे जो गए हैं जंगलों में या पर्वतों पर, वे धर्म ही तो परिणम रहे, धर्म रूप ही तो परिणम रहे हैं। क्या? तो धर्म तो वहाँ पर चल ही रहा है, धर्म रूप परिणमन चल नहीं रहा क्या? चल ही रहा है। तो फिर उनको मंदिर रहने की आवश्यकता क्या है? प्रश्न है हमारा। सोचो, ये लॉजिक से तो फिर तीर्थंकर जो होते हैं वो कभी मंदिर के दर्शन को गए कि नहीं गए? प्रश्न है हमारा। कभी नहीं गए, पता है आपको? जिनके दर्शन को तुम आ रहे मंदिर में, वो कभी मंदिर को दर्शन को ही नहीं गए। अरे वाह! क्यों भैया, ऐसा क्यों? वो दर्शन को मंदिर बता, वो दर्शन को नहीं, उनको जरूरत नहीं मंदिर के दर्शन की। अपने को देख लिया था। समझे क्या नहीं? तो धर्म कौन सा है आप समझ लेना। निश्चय धर्म होता क्या है? स्वभाव रूप परिणमना, ज्ञान दर्शन रूप परिणमना, जिसमें राग द्वेष रूप नहीं परिणमे, वही वास्तविक धर्म है जिसको निश्चय धर्म बोला जाता है। और उसको जो इसको ये धर्म नहीं समझ में आता, उसको क्या कहा? जिनेंद्र भगवान की आराधना, देश शास्त्र गुरु की आराधना, यही धर्म है। तो ये कौन सा धर्म हुआ? व्यवहार धर्म। तो निश्चय नय जो रहता है वो इस व्यवहार धर्म का निषेध करता है हमेशा। बोलता है ये धर्म नहीं है, ये धर्म है। उसका बोलने का उद्देश्य क्या है? कि तुम अप लेवल अप करो आपकी। समझे कि नहीं? अगर आप उसी में रह जाओगे तो इससे क्या होगा? मान के चलो जीवन भर मैंने सच्ची आराधना करी देवशास्त्र गुरु की, सच्ची वाली, झूठी वाली नहीं, एकदम विशुद्ध परिणामों से, तो क्या होगा? तो देवगति की प्राप्ति होगी, फिर वहाँ भोगों में लिप्त होगा, फिर निगोद पहुँचेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भगवान जी से बात निगोद आता है? हाँ, हमने किए नहीं क्या भक्तियाँ? अनंत हो गई, अनंत। समझे क्या नहीं? पर द्रव्य का लक्ष्य ही है ना, तो संसार ही है, पर द्रव्य नहीं भगवान जी। पर द्रव्य तो उसका लक्ष्य करना संसार होता है, स्वद्रव्य का लक्ष्य करना ही धर्म होता है। समझ लीजिए बात को। तो भगवान जी का लक्ष्य करना हमने बहुत किए हैं, है क्या नहीं? सोचो, भगवान जी का लक्ष्य छोड़कर पत्नी बच्चे और धन का लक्ष्य करने वाले तो वो तो दुर्गति में ही होंगे, उनकी तो बहुत बुरी गति आने की, वो तो प्रश्न ही नहीं है। लेकिन जो अपने आत्मा को छोड़कर भगवान जी का लक्ष्य कर रहा है, उसके भी कोई बहुत महान काम होगा ऐसा नहीं है। जो स्वरूप का लक्ष्य करता है, हम प्रतिमाएं हमारी उपदेश दे रही है आपको कि स्वरूप का लक्ष्य करो। वो तो भगवान जी बोल रहे हैं क्या मेरा नमस्कार करो? समझने की बात थी वो तो ठीक है, तो बेसिक लेवल थी, तब समझ लेना था तू कि इनके दर्शन करने हमारे को। लेकिन जैसे लेवल अप होती समझो, वो तो बता रहे कि अपना खुद का लक्ष्य करो। समझे कि नहीं? मैसेज तो उनका यही है, स्व का लक्ष्य करो, और हम ये समझ नहीं पा रहे, हमको लगता है कि इनका दर्शन करना है। अरे वो बोल रहे हैं कि खुद का दर्शन करो। समझ रहे क्या नहीं? मतलब प्रत्येक प्रतिमा का तो एक ही तो उपदेश आ रहा है। समझे नहीं? अब समझो, हम दिव्य धनी में गए, हम भगवान जी को पूछे। अब देखो, ये बताए थे कि गणधर जो होते हैं या कोई मुनिराज है, जो तब वो भगवान जी के दिव्य धनी का लक्ष्य करते, तो उनको केवल ज्ञान नहीं होता, वो चले जाते समोचरण छोड़ के। पता है आपको? समोचरण छोड़ के चले जाते, पता क्या? सोचो, दिव्य ध्वनि छोड़ के चले जाते और जाते उधर केवल ज्ञान, और वो साथ में
कैसा है ये? तो दिव्य ध्वनि का भी लक्ष्य छोड़ना पड़ता है, ये बात समझो आप, किसी बड़ी बात है, छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? समाचार में भी किसी किसी को मनोरथ को हो जाता तो समोचरण में बैठ के नहीं होगा, है। ये अलग अलग निकलना होगा, दिव्य ध्वनि का लक्ष्य छोड़ना होगा, तब होगा। समझे कि नहीं? ये किसका लक्ष्य करना है? इधर इधर लक्ष्य करना होगा। तो जो समोचरण में बैठे उनको केवल ज्ञान होगा कि नहीं होगा? सबको तो नहीं होता, जो अपना अच्छा, वो जो मुनिराज है उनको होगा कि नहीं होगा? जो अपना लक्ष्य करेगा उनको होगा, सिंपल बात है। समझिएगा? भगवान जी को उपदेश लेने हमको सुनने दो, नहीं सुनने दो, तो कब तक सुनेगा बेटा? जब तो भगवान महावीर जी तब तक हम सुनेंगे 30 साल तक। तो 30 साल तक तूने अपने केवल ज्ञान को लॉक कर दिया, समझे कि नहीं? सिंपल बात है। भगवान महावीर कहाँ है? इधर इधर है, समझे क्या? उधर नहीं है, समझे कि नहीं? आप समझ ना इस बात को, सच्चाई है कि नहीं? और वो भी तो भगवान महावीर बने का ऐसे, इसका लक्ष्य करने से ही तो बने, है ना? तो इधर है वो, जो है वो इधर है। अब तुझे नहीं समझ में, इधर नहीं दिख रहा क्या, तो उधर देख ले, फिर वो भी बताएंगे इधर है। समझे क्या? घूम फिर के तुझे आना तो इधर ही है, 80 नंबर की का समझे? रोवेबल पाए हाँ, ऐसे। यू टर्न है, याद रखना जिनवानी हमेशा, या जिन धर्म हो यू टर्न है, पहले उधर जाने का और यू टर्न लेके आने का, समझे कि नहीं? है ना? यू टर्न है कि नहीं? यू टर्न नहीं ले रहे तो फिर क्या हो रहा है? वो व्यवहार धर्म में फंस गए, समझे कि नहीं? वहाँ पर ही धर्म मान लिया, वहाँ पर ही कल्पना कर ली धर्म की, कि देव शास्त्र गुरु की आराधना ही धर्म है। तो बेटा अभी तो बहुत प्रिमिटिव स्टेज पर है, तो अभी तो लेवल अप हुई नहीं तेरी, अभी वही प्ले ग्रुप में ही खेल रहा है अभी तो, समझे कि नहीं? कैसे बढ़ेगा? ग्रेजुएशन होगा कैसे? पढ़ो, देखो क्या लिखा है। जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रियाकांड में मग्न है कैसे वर्ड देखे क्या? आत्मानुभव का उपाय नहीं करते, आत्मानुभव का मतलब क्या? आत्मा का अनुभव है क्या नहीं? आत्मानुभव करते क्या? स्वरूप में रमना। आत्मानुभव करते क्या? उसको समझ में आ रहा है। हाँ, अपना अनुभव। अरे रमनता नहीं, वो आत्मलीनता होती है। रमनता जो होती है वो आत्मलीनता है। अनुभव का अर्थ क्या? उसको अनुभव मतलब फील करना, समझ रहे? फील ही समझ लो आप, सादी भाषा में, इंग्लिश की भाषा में बोले तो, समझ रहे क्या नहीं? तो अपना फीलिंग होना, आत्मा का अर्थ, आत्मा का अनुभव नहीं, मेरा अनुभव, स्वयं का अनुभव करो। अनुभव वर्ड क्यों आया? प्रश्न ये है, क्योंकि वो आंखों से दिखता नहीं, सो देख नहीं बोल सकते हम, समझ रहे क्या नहीं? हाँ, वो लीनता ही वाला पार्ट हो गया। अनुभव करते मैं बताता हूँ, देखो हमने समझ लो आपको एक हमने कोई व्यंजन बनाया और आपको बोला बता टेस्ट कैसी है इसकी, तो आप क्या करते हो? उसका अनुभव करते हो। हाँ, समझे कि नहीं? हमने बोला बहुत गजब का बनाया हमने, तो फिर तुम बोलोगे हाँ बताओ तो सही, नहीं बहुत गजब का बनाया, तो आपने क्या किया? टेस्ट किया। तो टेस्ट करना इज बोलते क्या? अनुभव करना, समझे? तो जिनवानी के बारे में, जिनवानी पढ़कर हमारे को क्या होता है? अपने बारे में पता चलता है। तो पता चलना अलग चीज़ है और उसको अनुभव ही कर लेना, यही तो मैं हूँ, आप समझेंगे नहीं? तो ये ज्ञान की पर्याय यानी उपयोग का ज्ञायक को लक्ष्य करना, समझे कि नहीं? उसको जान लेना। तो जानने, समझे? जानने वाली पर्याय जानने वाले को जाने, उसका नाम आत्मानुभव होता है। मतलब सम्यक दर्शन जब बीच बोले जाएंगे, जब आत्मा एक आत्मानुभव के साथ सम्यक दर्शन जन्मता है। अब ये 5 लब्धियों के बाद आया था ना, याद रखें कि नहीं? याद करो थोड़ा सा। तो 5 लब्धियों के बाद जब उपयोग अंतरकरण होता है ना, उसको दर्शन होने का उदय नहीं आता, उतने काल में उपयोग जो ज्ञायक को देख लेता है। तो उपयोग का ज्ञायक को देखना वो हुआ अनुभव, और उसी के साथ श्रद्धा गुण उस ज्ञायक में मैं पना स्थापन करती है, और उसका नाम सम्यक दर्शन। समझ रहे कि नहीं? 2 गुण के कार्य समझना आप। आत्मानुभव कौन? हाँ वही पूछ रहे थे। आत्मानुभव जो है वो ज्ञान गुण की पर्याय है, श्रद्धा गुण की पर्याय है? क्या सही बोल रहे हैं क्या? श्रद्धा गुण की है ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं। कौन से गुण की है? पक्का ना? कौन से गुण की है? आत्मानुभव होगा तो श्रद्धा होगी ना, उसको विश्वास होगा, मैंने देख लिया। आत्मानुभव ज्ञान गुण की पर्याय है, याद रखना, फिर समझे कि नहीं? नहीं,
अधिक अनुभव करना इज इक्वल टू क्या, जानना ही है, सादी भाषा में समझो। अनुभव मतलब जानना, समझे कि नहीं? तो आत्मानुभव करते स्वयं को जानना, नहीं समझा? पहले जानते हैं। श्रद्धा बहुत तभी जी आगे की बात है आत्मानुभव की, श्रद्धा जानते हाँ समझ लो, बताता हूँ होता क्या है, बताओ समझ लो। सम्यक दर्शन को पहले कहा जाता है पूरे जिनागम में, समझे कि नहीं? तो सम्यक ज्ञान को बाद में बोला जाता है। पर होता क्या है, बताता हूँ। काम होता है ज्ञान में, ज्ञान गुण की पर्याय को हमारे को मतलब उपयोग को हमारे को आत्मा की ओर लेकर जाना पड़ता है। मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे स्वयं को जानना है। जो वो ऐसा उपयोग अपने लिए प्रयत्न करता है कि मुझे स्वयं को जानना है, तो वो जब जिस समय वो जानता है अपने आप को, उसी समय श्रद्धागुण में अपना स्थापन करती है सेम टाइम। इसलिए कहा है सम्यक साथे ज्ञान होए, समझ रहे वर्ड है ना वो, पे भिन्न आराधो, भिन्न भिन्न आराधो उसको दो को, सम्यक श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो, है ना? वही चौथी ढाल की लाइन से देखो, तो साथ में होते हैं लेकिन उसमें भेद है। सम्यक कारण ज्ञान कारज है सोई, सम्यक कारण है ज्ञान को कारण कारज कहा, ठीक है? वहाँ पर कारण कार्य का उद्देश्य अलग है, यहाँ पर बता रहा हूँ सम्यक जो आत्मानुभव हुआ उसी क्षण आत्मा में मैं पना स्थापन होना वो सम्यक दर्शन है। आत्मा में मैं पना स्थापन होना सम्यक दर्शन है, और आत्मा को जानना वो जो कहा सम्यक ज्ञान कहो या आत्मानुभव कहो उसको, ठीक है? तो मुझे बताओ आत्मानुभव और सम्यक दर्शन दोनों में से पहले छूटता क्या है? प्रश्न समझे क्या? मिथ्या दर्शन छूटेगा। नहीं, मैंने क्या बोला? सम्यक दर्शन और आत्मानुभव, ये बोला ना दो, इसमें से छूटता क्या है? मतलब आत्मानुभव छूट गया तो सम्यक दर्शन भी जैसे पूरा स्थान में रहेगा ना। हाँ समझ रहे, देख ध्यान सुनना। आत्मानुभव तुरंत छूट जाता है कुछ सेकंड्स में, उस क्षण में, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं छूटता समझ रहे? हाँ, श्रद्धा तो में बना स्थापन करा हुआ है वहाँ पर, नहीं समझे? आत्मानुभव छूटा मतलब क्या? उपयोग ने ज्ञायक का लक्ष्य छोड़कर कोई और लक्ष्य कर लिया, कोई शुभ राग का अशुभ राग आ गया, समझेंगे? शुभ राग ही मुख्यतः से है ना, शुभ राग आ गया तो ज्ञान तो भाव से बाहर आ गया है ज्ञायक से, लेकिन श्रद्धा अभी भी ज्ञायक को ही वर्ण की हुई है, समझ रहे? इसी का नाम आत्मानुभव होता है। आत्मानुभव हो गया, अब क्या है? आत्मश्रद्धान है, ये सम्यक दर्शन है, समझे कि नहीं समझे? अभी कौन सा वाला है? उपशमेक उपशमेक शायद वो अभी छोड़ दो, फिर समझ लो कि श्रद्धान ने अभी भी ज्ञायक को वर्ण किया हुआ है। अब उसका उपयोग याद रखना, 6 महीने तक ज्ञायक की ओर ना जाए तो भी श्रद्धा उसमें मैं पना स्थापन किए हुए रह सकती है। क्या समझे? समझ रहे? प्रश्न समझे क्या? मतलब पहले कंसेप्चुअली क्लियर कर लो अपने आप को। अब उसमें श्रद्धा ने मैं पना स्थापन किया ना ज्ञायक में, अब उसका उपयोग 6 महीने तक बाहर भटके, तब भी उसकी श्रद्धा उस ज्ञायक में मैं पना स्थापन किए हुए रह सकती है। क्या? अगर वो 6 महीने के बाद भी बाहर रह रहा है तो फिर वो श्रद्धा गुण भी बोलेंगे, जान दो तेरे को खुद को इंटरेस्ट नहीं तो अपन भी चलो बाहर, तो फिर वो भी देह में मैं पना स्थापन कर लेगी। समझ रहे? क्या समझे? क्लियर हुआ? नहीं अभी भी क्लियर हो रहा है? वो ज्ञान गुण की पर्याय बताया ना। हाँ, तो श्रद्धा मतलब पक्की हो जाती तो श्रद्धा और गुण वापस भी हो जाता, बता रहे हो तो तो जानना ज्ञान गुण की पर्याय। बिल्कुल वही है, मैं बता देखो है थिन काम, मतलब क्या? नक्शी काम है ये, समझे कि नहीं? अंदर अंदर नक्शी काम करना होगा अपने आप को, कला बोली है इसको। देखो हमारे अंदर दो अभी इसी समय 2 पर्याय चल रही, इसको 2 को एक टारगेट करो, चारित्र को हम बिल्कुल साइड में करो। एक है मैं ये हूँ, ये वाली पर्याय, मैं ये हूँ। तब ये क्या है? आपके केस में आप खुद को स्त्री देख रहे हो, मेरे केस में मैं पुरुष देख रहा हूँ, समझ रहे क्या? अब ये वाला आप बोल रहे हो क्या? नहीं। चिंतन कर रहे हो क्या? नहीं। ये क्या हो रहा है? ये अखंड धारा चल रही है, आप समझे क्या नहीं? इसको श्रद्धा गुण की पर्याय बोली जाती है। क्या समझ रहे? मुझे बताओ, आप जो भी हो, एग्जाम्पल मान के चलो, मैं विशाल हूँ, ऐसा मैं ना बोल रहा हूँ ना मैं चिंतन कर रहा हूँ, बराबर है? तब भी मैं विशाल हूँ, ऐसे एक अखंड धारा चल रही है कि नहीं चल रही है? इसी को श्रद्धा गुण की पर्याय कहते हैं, समझे क्या? पहले क्लैरिटी से क्लियर करो एकदम खुद को, ये धारा चल रही है कि नहीं चल रही है? अखंड धारा चल रही है कि नहीं? क्यों मैं विशाल हूँ वाली, हाँ या नहीं? पहले बात समझ में। दूसरा, अब ज्ञान गुण की अखंड धारा चल रही है क्या? चल रही है, लेकिन वो अलग अलग विषय। कभी वो जो मैंने अभी प्रथमानुग का चैप्टर बोला होगा तो प्रथमानुग का विषय बन रहा है, विचारणानुग का बोल रहा हूँ तो चरणानुग का, द्रव्यानुग। तो ज्ञान के विषय तो बदलते जा रहे हैं। श्रद्धा गुण का विषय बदल रहा है क्या?
नहीं, ये बात समझिएगा पहले आप। क्लियर हो रहा? श्रद्धा गुण का विषय बदल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बदल रहा। उसका तो जो विशाल है वो विशाल बैठा हुआ ही है। कब से? जब से गर्भ में आए हैं, जब से हम, तब से जो इस देह में बना स्थापन हुआ है, जो आज तक भी चल रहा है, और ये शरीर छूटने तक चलता ही रहेगा। और नई परे आएगी, वहाँ पर में बना स्थापन हो जाएगा। ऐसा अनादि की प्रैक्टिस है हमारे को। जो श्रद्धान को चेंज होने को ही तो क्रांति बोली जाती धर्म में। आपको क्या लगता है 2-2 मिनट में चेंज होने वाला? ऐसा नहीं रहता वो श्रद्धान, बता रहा हूँ। श्रद्धान का कार्य ऐसा है क्या, वो एक बार भरोसा, श्रद्धा भरोसा, एक बार बैठ गया कि बैठ गया। वो इतना फ्रीक्वेंट चेंज नहीं होता। फ्रीक्वेंट चेंज कब होता है वो भी बताऊंगा, जस्ट रुको। अभी पहले क्या बोला हमने, एक बार जो बैठा हुआ है, अब अखंड धारा चल रही कि नहीं चल रही है बताओ पहले। अब समझिए श्रद्धा गुण की अखंड धारा, समझ रहे हो क्या? ये समझ पा रही है क्या? अब देखो, आपको पहले अब दिखना चाहिए अपने अंदर से वो। इसी को बोलते सूक्ष्म अभ्यास करना अपने भावों का, और यही धर्म है क्या। प्रैक्टिकल करो इसका, इस साइंस का जो हम थ्योरी सीख रहे हैं उसका प्रैक्टिकल करो। ये धारा चल रही कि नहीं चल रही कि मैं विशाल हूँ, जैसे आपकी जो भी हो नाम लेके देख लेना, ठीक है, कि मैं ये धारा चल रही कि नहीं, ये अखंड धारा चल रही है। और ज्ञान कभी जिनवानी को सुन रहा है, कभी टेलीविजन भी देख रहा है, कभी मोबाइल देख रहा है, कभी आदि आदि आदि, दिन भर वो बिजी है। ज्ञान भी अलग अलग विषय चेंज कर करके, बराबर है। तो 2 धारा समझ में आ रही है, एक ज्ञान की धारा है, एक है, और एक श्रद्धा की धारा है। समझ में आई? ये धारा कोई पर्याय बोल सकते हैं आप। तो श्रद्धा उनकी निरंतर पर्याय निकल रहे हैं, और वो सब पर्याय बोल रही है कि मैं विशाल हूँ, हाँ या नहीं? समझ में आ गया? और ज्ञान गुण की निरंतर पर्याय निकल रही है, और उस पर्याय में ये निकल रहा, ज्ञान गुण की पर्याय में कि पहले इसको जानो, मैं उसको जानो, फिर मैं उसको जानो, फिर उसको जानो, टेलीविजन में, मोबाइल में, मोदी जी ये वो आदि आदि, समझ रहे? तो ये श्रद्धा गुण की पर्याय और ज्ञान गुण की पर्याय, 2 पर्याय समझ में आ गई। क्लियर हुआ? अब आत्मानुभव वाले, अब जो आपका चैप्टर है वो भी समझा देते हैं। अब होता क्या है कि ये ज्ञान गुण के विषय अब क्या बनने लग गए, जिनवानी बनने लग गए। आपने आपके ज्ञान के विषय को देखो पूरी दुनिया से हटाया। अभी आप कुछ भी कर सकते थे, आप टेलीविजन देख सकते थे, मूवीज जा सकते थे, खा पी सकते थे, सब छोड़ के आपने लाया आपको जिनवानी की ओर। तो आपने क्या किया, ज्ञान का विषय क्या बनाया, जिनवानी, बराबर है। अब श्रद्धा गुण का विषय चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। ज्ञान गुण का विषय चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। ये बढ़िया काम हुआ, ये सबसे बेस्ट काम है, याद रखना। आपने ये काम किया, इसकी बहुत बढ़िया, उसको बहुत प्रशंसनीय कार्य है कि अपने ज्ञान के विषय को क्या बनाया, ज्ञान का विषय क्या बनाया, जिनवानी बनाई। अब जिनवानी से आपने क्या देखा कि भैया अपना अंदर ही परमात्मा है, बाहर कुछ नहीं है। अब ये क्या हो रहा है, ज्ञान गुण की पर्याय ने ये विषय बनाया क्या कि यार अपना परमात्मा अंदर ही है, अपना सुख भी अंदर ही है, अंदर ही एक परम तत्व है, अंदर ही एक सुखी है। तो ज्ञान की पर्याय कंटिन्यू से विषय बनाकर ज्ञान की, फिर वो अपने सुन लिया। अभी तो क्या हो रहा है, हम घर पे जाते तो वही सोच रहे कि यार वो बोले थे कि अंदर ही भगवान है, अंदर ही सुख है, अंदर से ज्ञान निकलता, अंदर से ही सुख निकलता। अब ज्ञान की पर्याय चिंतन के माध्यम से बार बार इसको वो विषय बना रही है, जो जिनवानी में सुना था उसको। समझे क्या? क्लियर हो रहा है? चिंतन मतलब क्या होता है, ज्ञान की पर्याय यानी ज्ञान की जो धारा है उसमें हमने जिनवानी के विषय लिए। समझे कि नहीं? जनरली लोग फिर ये भी लेते हैं विषय, कौन से, कि मैं स्विट्जरलैंड गया था, फिर मैं कश्मीर में गया था, फिर वो विषय भी लिए जाते हैं कि वो बहुत अच्छा था, उसको देखा था हमने, वो सुंदर था। समझे कि नहीं? तो विषय क्या लेते हैं उसके, तो जो जिनवानी के विषय लेता है उसको तत्व चिंतन कहा जाता है, जो विषय के लेते हैं उसको विषय चिंतन कहा जाता है, विषयों की चिंता। समझे कि नहीं? तो ज्ञान का विषय क्या बनाया हमने, जिनवानी के वचन। तो फिर जिनवानी के वचन में बार बार क्या आ रहा है कि अपना सुख अपने में है, अपना सुख अपने में। अब ज्ञान क्या कर रहा है, ज्ञान बोलता है कि चलो अब उसको देखते ही है। समझे क्या? जिसके बारे में इतनी चर्चा सुनी है, होता है ना जनरली, जिसके बारे में ज़्यादा सुन लेते हम बोलते हैं चलो एक बार देख के तो आते, क्या होता है कि नहीं? तो वो ज्ञान गुण की पर्याय अब क्या हो गई बताओ, जिज्ञासु हुई, उत्सुक हुई। इसको वर्ड तत्व कौतूहली वर्ड दिया ना, जो हमने सुना था उस दिन, तत्व का कौतूहल कर, मैं हूँ कौन? ये प्रश्न यहाँ से उठता है, ये जिज्ञासा कहाँ से खड़ी होती है, मैं कौन हूँ एग्जैक्टली, मैं हूँ कौन? श्रद्धा होने के पहले की बात चल रही है। हाँ ये तो, हाँ बिल्कुल 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 ये बिल्कुल ज्ञान भरा तो 6 मास बिल्कुल बिल्कुल वो वाला ही है, ये प्रयत्न है, ये कौन सा, स्वयं को जानने का, जिज्ञासा। समझे कि नहीं? तो ये पहले मतलब वो जो 6 महीने हमने ट्राई किया वो ये वाला पार्ट है वो। तो हमने क्या किया, अब ज्ञान, अपने ज्ञान की पर्याय को अब हम लेकर जाना चाहते हैं इसको स्वयं को जानने के लिए, क्योंकि आज तक खुद का जानना हुआ ही नहीं, अनुभव हुआ नहीं। हुआ क्या किसी को यहाँ पे बोल देना वाला क्या हमारे को? तो प्रश्न ये है कि अब ज्ञान गुण की पर्याय हमारी स्वयं को जानने के लिए निकली है। बोलेंगे भी नहीं। हाँ वही तो बोलेंगे अभी नहीं कोई, है ना? तो ज्ञान गुण की पर्याय हमारी निकली है स्वयं को जानने के लिए, ठीक है? तो वो ज्ञान गुण की पर्याय व्यक्ति के अंदर तो राग हो रहा है, तो बोलते राग तेरा भाव नहीं है,
शुभ भाव रहे वो तेरा भाव नहीं है, अशुभ भाव रहे वो भी तेरा भाव नहीं है। उसने वो सब जिनवानी से पहले ही चेक कर लिया था वो कि ये चीज़ें अपनी नहीं है, ये चीज़ें अपनी नहीं है, ये चीज़ें अपनी नहीं है, ये चीज़ें। तो जैसे अंदर जाता है तो वो चीज़ें दिखने लग जाती तो बोलता है ये अपना नहीं है। मतलब विचार आया बोलते विचार अपना नहीं, शुभ भाव आया वो भी अपना नहीं, अशुभ भाव आया वो भी अपना नहीं। बोलते फिर जानन जानन चल रहा है, बोलते ये भी तो कार्य है, यहाँ पर पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए, समझे कि नहीं। तो वही पर्याय देखती है कि इधर तो एक ध्रुव वस्तु है जिसके अंदर अनंत गुण है ना, और उसमें से निरंतर पर्याय निकल रही है। तो ज्ञान गुण ने विषय बनाया उस ध्रुव वस्तु को, मतलब उसने देख लिया उसको। देखो कैसा है, ज्ञान गुण तो निरंतर जानने का काम चलता है, अखंड धारा है वो जानने की ज्ञान गुण से। तो वही ज्ञान मतलब कि जानने वाला जानने वाले को जानता है, समझे कि नहीं। इतना सिंपल है वो, कठिन नहीं वो बिल्कुल। तो क्या है, अभी देखो आप कभी अभी भी जानने का काम चालू है। अब मेरे जो वचन है उस वचनों को जानने का काम कर ही रहे हो, वो ज्ञान गुण तो काम कर ही रहा है। वो एक समय भी ऐसा नहीं होता जब वो जानता नहीं किसी को, समझे कि नहीं, ऐसा एक भी समय नहीं आता। तो वो जानन वाला कार्य जो है वो जानन कहाँ से आ रहा है, उसके ट्रेस में प्रयत्न कर रहा है। और उसको जैसे ही वो जानन वाला द्रव्य दिखता है तो इसको कहते हैं आत्मानुभव। ये ज्ञान गुण के पर्याय हुई, ठीक है। ध्यान सुनना, जो जानन जो जहाँ से निकल रहा है, सोचो जानन जो है वो लाइट है, यानी जो आपको अभी लाइट आ रहा है, जैसे सूर्य प्रकाश है, प्रकाश, तो ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, तो सूरज में से आ रहा है, आप समझे क्या। वैसे ही जानन जो है वो प्रकाश है, वो प्रकाश कहाँ से आ रहा है, सूर्य में से, ज्ञान सूर्य बोला जाता है उसको, समझे क्या नहीं। तो वो जानन वाली पर्याय उस ज्ञान सूर्य का लक्ष्य करती है। जब उस ज्ञान सूर्य का लक्ष्य करना, वो ज्ञान गुण की पर्याय ने वो ज्ञान सूर्य का लक्ष्य किया, इसका नाम होता है आत्मानुभव। तो कौन सी गुण की पर्याय का कार्य हुआ, ज्ञान गुण की। अभी श्रद्धा गुण की पर्याय अब पलटेगी, अब उसके अंदर चेंज आएगा जो आज तक नहीं आया था। पहले सामान्य प्रतिभाषा मिलना, फिर ज्ञान मिलना, फिर कोई ज्ञान बोलो उसको शॉर्ट में, उसको देखना जानना साथ में ही चलता है ना। वो तो सिर्फ सिखाने के लिए है, तो जानने में आया, समझ में आ रहा है। सामान्य प्रतिभाषा मतलब वो 1 सेकंड का भी गैप नहीं रहता उसके अंदर, एक ही साथ होता रहता है, वो फास्ट, एकदम फास्ट है ना वो। तो कहना क्या है कि वहाँ पर ज्ञान गुण की पर्याय ने अपने आप को देख लिया, जान लिया, समझे कि नहीं। तो उसी समय ही तो श्रद्धा गुण ने उसमें मैंपना स्थापन किया, समझे क्या। तो श्रद्धा गुण का मैंपना स्थापन वो सम्यक दर्शन है, और ज्ञान गुण का उसको देखना वही सम्यक ज्ञान है, जिसको आत्मानुभव भी कहा जाता है। क्लियर हुआ क्या आत्मानुभव क्या होता है, अभी क्लियर हुआ क्या। तो बस फिर बताओ, समझ रहे, अब इसलिए समझो। तो क्या होता है, आत्मानुभवन जो होता है कि जो अपने आप को अनुभव करना, वो बंद हो जाता है, क्योंकि उपयोग ज़्यादातर टिकता नहीं है। तो हमारे अनादि की बीमारी है, ये नहीं टिकना ही तो चारित्र का दोष होता है। अब चारित्र गुण आया, वो टिका क्यों नहीं, क्योंकि उसके अंदर स्थिरता नहीं है, तो उसके अंदर संयम नहीं है, समझे कि नहीं। तो उसका राग उत्पन्न हो जाता है, वो राग उत्पन्न हो जाना, वो फिर ज्ञान बाहर चला गया, उस राग का लक्ष्य कर लिया। अब क्या हो गया, आत्मानुभवन बंद हो गया कि नहीं, बंद हो गया, और आत्मा की श्रद्धा वो चालू है, समझे क्या। इसी को सम्यक दृष्टि कहा जाता है, इसको चतुर्थ गुण स्थान कहा जाता है। और वो 6 महीने युद्ध भी करने के लिए चला गया, वो श्रद्धा में स्थापन ही उसमें गायक में यही दुनिया को हजम नहीं होता कि श्रद्धा में आत्मा में मैं पना स्थापन किए हुए है और यहाँ बाहर युद्ध लड़ रहे हैं, ये कैसे संभव है। वो 6 महीना टिकती है ना, मुझे पहले 6 महीना अभ्यास करना पड़ता ही पता था। हाँ। पर 6 महीना टिकेगी बोले तो बीच में सही हो जाएंगे, ऐसा लगा था। हाँ। 6 महीने का पहले ही ऐसा समझ लेना, 6 महीने तो टिकती है, समझ रहे। तो फिर वो उसके बीच में, अरे वो बात बीच में करेगा ही करेगा, वो उसको तो पता ही चल गया, सब कुछ करता ही है वो। एक आधा रहता है जिसका छूटता होगा, समझे कि नहीं समझे। 6 महीने में आत्मानुभव का समय नहीं मिला, वो चक्रवर्ती हो, इतने जनों के सालों के लिए युद्ध नहीं निकला, उसको इतना टाइम लगता होगा। अब हमारे जैसा है, समझ लीजिए, अब वो रोज़ आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं हम रोज़ भी कर सकते हैं वो, उसका है कि नहीं। कठिन है क्या। हम एकांत में चले गए जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, 1 घंटा हमारे पास है, तो हम अपने ज्ञान को अपने ज्ञान की ओर लेकर ही जाएंगे, क्यों लेकर जाएंगे। तो मौका को 6 महीने लग रहे हैं हमारे, और हमारी जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतना हमारा गुणस्थान बढ़ेगा, हमारे समझे कि नहीं। हमारी उतनी शांति बढ़ेगी, उतनी निर्वांछकता बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा, निराकुलता बढ़ेगी। उसका क्या बोले हम आपको, बहुत कुछ बढ़ता है। वो तो दुनिया को थोड़ी दिखता है, वो अपने अंदर ही दिखता है ना। तुम्हें कितना निश्चिंत, कितना काम, पीसफुल है ना, कितना ज़बरदस्त हूँ मैं, मुझे पता है मेरे अंदर कितना अच्छा। तो अपने को पता है, किसी और को थोड़ी पता है।
तो जितना वो स्थिरता करेगा अपने अंदर, उतने अंदर उसकी शांति और आनंद बढ़ती जाएगी। समझे? तो ये आत्मानुभव ज्ञान गुण की पर्याय, उसी के साथ श्रद्धा गुण की पर्याय स्थापन होती है। समझ में आ गया? अब देखो लिखा है, जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रिया कांड में मग्न है। अब ये क्या हो गया? अब समझो आप कि मुझे था कितने सालों से मंदिर बने हुए अप्लाई, कितने हो गए? 11 साल हो गए, 14 साल हो गए करीब करीब। अच्छा 14 साल में प्रॉब्लम्स छोड़े तो रोज़ मंदिर में आए कि नहीं? हम प्रॉब्लम्स छोड़ के गाँव को गए होंगे, वो छोड़ के आए कि नहीं आए? हम सब आए। अच्छा रोज़ मंदिर आए कि नहीं आए? अच्छा आत्मानुभव का प्रयत्न कितने बार किए थे? जिसको उपाय नहीं करना हुआ हमारे को। सोचो, मंदिर रोज़ आएंगे हम, लेकिन आत्मानुभव का उपाय नहीं करने का। अब जबकि भगवान जी का उपदेश ही ये था, जिसके दर्शन को आ रहे हैं वो क्लियर कट बोल रहे कि आत्मानुभव करो, और हमारे को वो समझा ही नहीं कि वो कुछ बोल रहे हैं, कि हमारे को आत्मानुभव करने का बोल रहे हैं, कुछ नहीं। मतलब आत्मानुभव का पुरुषार्थ नहीं करना हमारे को, रोज़ मंदिर आने का पुरुषार्थ करना है हमारे को। ये कौन सा पुरुषार्थ हुआ? ये सही है कि नहीं? मुझे बता, सही तो है, भगवान जी को भक्ति करना गलत है क्या? बता, आत्मानुभव को पुरुषार्थ करे कि मंदिर में आए? दोनों में से कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए हमने? दोनों में से एक को, एक बोलो, दोनों से एक सिलेक्ट करना है आपको। दोनों ने आंसर देंगे यहाँ, बोलो क्यों? कि दोनों में से एक को कैसे चुना आपने? एक क्यों चुना? मैं बताता हूँ एक क्यों चुनने का। क्योंकि आप जिसके दर्शन को आ रहे हो वो भी आत्मानुभव ही बोल रहे हैं। सिंपल बात, एकदम कठिन बात थोड़ी, एकदम सिंपल बात है। बताओ यहाँ पर दर्शन आने का उद्देश्य क्या था आपका? चावल चढ़ाना तुमने, और तुमने प्रदक्षिणा लेना, और तुमने अर्घ्य इधर से उधर चढ़ाना, ये उद्देश्य था हमारा ये मंदिर बनवाने का या ये जिन शासन का? विचार करो। वो प्रतिमा जगह जगह पे जो कोर के रखी, इतनी बड़ी बड़ी स्थापन करके रखी, वो काहे के लिए थी? बताओ। तुम आओ, पूजा करो, भक्ति आरती वगैरह करो, है ना? इसके लिए थी। सब विचार करो आप, इसके लिए थे क्या? वो काहे के लिए थे? वो ये मैसेज के लिए कि आत्मानुभव से सुख मिलता है, आत्मानुभव से ही अनंत ज्ञान उत्पन्न होता है। समझ रहे? शिखर जी जाके होगा क्या नहीं पता, शिखर जी कितने शिखर जी करने पर मोक्ष होता है? प्रश्न समझो आप। शिखर जी को भेजे थे तुझे कि यहाँ पर आत्मानुभव करते थे लोग, है क्या नहीं? हम 2 बजे नीचे आ गए, हम तो 1 बजे से, हम 10 बजे नीचे आ गए। तो भैया तो नीचे जाने वाला है बहुत। तुझे नीचे आने की गई होगी ना। अरे एक बार ऊपर जाओ तो आओ ही मत, इसके लिए जाना चाहिए वहाँ पे। तो आप समझे क्या नहीं? अब समझो, ठीक है, जो भी है आप समझना। क्यों, काहे के लिए? वो अनुभव करने के लिए, एकांत में, ऐसी जगह पे जहाँ पे को जाना भी इम्पॉसिबल था। पहले कोई सीढ़ियाँ नहीं थी, कोई रास्ते नहीं थे, जंगल था पूरा, एनिमल्स के बीच में से चले थे ऊपर। समझे कि नहीं? कोई ऐसी वो नहीं थी कि ये टूक कुछ नहीं था। जिस जगह पे बैठ गए वो टूक। समझे? वो आत्मानुभव तीर्थ है, और जहाँ पे आत्मानुभव हुआ उसको भी दुनिया तीर्थ बोलने लगे। क्या समझे? निश्चय तीर्थ तो आत्मानुभव है। क्या समझे? नहीं समझे? निश्चय तीर्थ आत्मानुभव करना ये तीर्थ है, और यही तीर्थंकरों का उपदेश है। और जहाँ पे आत्मानुभव किया गया उस जगह का नाम फिर तीर्थ क्षेत्र कह दिया। क्या समझे? तो सोचो, हमने वो तीर्थ वाला काम छोड़ दिया, तीर्थ क्षेत्र को पकड़ लिया। समझे कि नहीं? फिर बोल रहे जो आत्मानुभव नहीं करते, लेकिन जो आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रियाकांड में मग्न है, उनको वहाँ से उदास करके आत्मानुभवन आदि में लगाने को व्रतशील संयम आदि का हीनपना प्रकट करते हैं। क्या? तो आत्मानुभव में लग, व्रतशील संयम सब छोड़ दे, ऐसा बोला जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि तो आत्मानुभव ही नहीं करता, बाकी सब करता है। सोचो, हम 14 साल से कुछ वो गैप छोड़े तो हम 14 साल से रोज़ आ रहे हैं मंदिर में, और इतना नॉन स्टॉप एफर्ट चालू है रोज़ मंदिर आने का और आत्मा को जानने का। एक बार एफर्ट नहीं है, यही तो गड़बड़ है हमारी। मुझे तो समझो 14 साल में हम सच में दिल से मेहनत करते तो आत्मानुभव होता क्या नहीं होता? ये बात का उत्तर दीजिए सच में। क्या भैया, क्या लगता है भैया आपको, होता क्या नहीं होता? तो सोचो भला, जो हो सकता था वो काम नहीं करना, जिसके बाद आपको कभी अनंत काल संसार में भटकना नहीं पड़ेगा, आपका 1-2 भाव में मोक्ष होगा, वो काम आप कर सकते हो, सब जो हम कर सकते, वो हमारे को नहीं करना। ये काम में हमारे को कंटिन्यूस बिजी रहना है, ये तो गड़बड़ है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब जन आत्मानुभव करें। द्रव्य को उपदेश भी वही होता है।
हम ये नहीं चाहते कि तू मंदिर आना छोड़ दे, हम ये चाहते कि तू आत्मानुभव को उपाय कर, स्वयं को जान पहचान। आज समझा आत्मानुभव। अच्छी बात है, चलो बहुत अच्छी बात है, समझ गए, बहुत हमारा सार्थक हो गया हमारा बोलना सीखाना, समझ रहे। पर अब समझ में आ गया भगवान जी का उपदेश भी यही है, जिनवानी का उपदेश भी है, गुरुओं का उपदेश भी यही है, तो वो उनके उपदेश का पालन करना ही उनकी सच्ची भक्ति होती है, समझे कि नहीं। मैं सिंपल एग्जाम्पल हमेशा से देते आया हूँ कि एक बच्चा रोज़ पापा को ढोक देता है लेकिन बातें नहीं सुनता, और एक बच्चा जो है जो ढोक कभी कभी देता है या नहीं भी देता हो लेकिन पूरी बातें सुनता है, तो पापा को प्रिय कौन बताओ। सुनने रोज ढोक देने वाला पसंद है क्या? तो रोक देता सुनता तो कुछ नहीं, समझे कि नहीं बात समझ रहे तो वही अनुभव करने वाले प्रिय है, समझे क्या नहीं। रोज ढोक देने वाले नहीं, ये बात समझो। जो उनकी बात सुन रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं वो उनकी आज्ञा पालन कर रहे हैं, और जो अनुभव नहीं कर रहे वो आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। रोज ढोक दे देकर आज्ञा का उल्लंघन करना, ये तो ऐसे ही हो गया ना कि मैं ढोक दूंगा, नहीं मैं आप सुनने वाले में तुम्हारी ढोक दूँ लेकिन मैं सुनूंगा नहीं, तो बोलेंगे तू आया मत कर, के रोज बोल रहा है कि मैं सुनूंगा नहीं, उससे तो आओ मत समझ रहे। ये तो एग्जाम्पल समझ पापा वाला है कि नहीं। हमारे बोलना कि तू रोज आके बोलते रहता, मैं सुनूंगा नहीं तुम्हारा। हम तुझको बोल रहे रोज अनुभव कर भैया, अनुभव कर भैया, तो मैं तुम्हारे दर्शन कर सकता हूँ लेकिन मैं अनुभव नहीं कर सकता। तो बोलेंगे बेटा फिर तो गड़बड़ कर रहा है, तो वापस अनंत काल जब भ्रमेगा वापस निरोध जाना पड़ेगा। वही करना है क्या, आत्मानुभव का उपाय करो। चलो सहजानंदी